नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हमने मेष का देखा था, वृषभ का हम दिसंबर महीना कैसा रहेगा उसकी बात करेंगे। तो ये जो है वो 31 दिसंबर 2023 का चार्ट है और उसमें वृषभ लग्न के हिसाब से और राशि के हिसाब से हम दोनों के हिसाब से देख रहे हैं। तो केतु जो है वो 5th हाउस में है। आपका शुक्र जो है वो तुला से वृश्चिक में जा रहा है और बुध जो है वो वृश्चिक से धनु में, धनु से वापस वृश्चिक में आ रहा है। और सूर्य जो है वो वृश्चिक से धनु में आएगा और मंगल जो है वो भी वृश्चिक से धनु में आ रहा है। मंथ के मिड में ये सब हो रहा है और ये दोनों मंथ एंड में। और शनि तो वहीं पर है अपनी जगह पर, गुरु राहु भी वहीं पर है। क्या इफेक्ट रहेगा पूरे महीने में, आपको क्या चीज़ें देखिए, ये महीने में पूरे जो पॉइंट्स होते हैं, मेजर जो इफेक्ट्स होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो तुला में रहेंगे और फिर लास्ट मंथ के 2 दिन पहले वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये पूरे महीने का इफेक्ट उनका तुला में और फिर वृश्चिक में 2 दिन। फिर उसी तरह बुध का है यहाँ पर सजिटेरियस और स्कॉर्पियो में। उसी तरह सूर्य जो है वो यहाँ से आधे महीने यहाँ रहेंगे, आधे महीने यहाँ रहेंगे। मंगल का भी लास्ट डेट्स जो हैं 2 दिन उसमें ट्रांजिट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बाकी सबके कॉम्बिनेशन। यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि सूर्य मंगल थ्रू आउट साथ में चल रहा है। तुला से वो दोनों साथ में हुए हैं ऑलमोस्ट और वहाँ से फिर ये चल रहे हैं दोनों साथ में। तो ये जो अंगारक योग है वो थ्रू आउट बना हुआ है। शुक्र जो है वो तुला में पूरा महीना आपका दिसंबर रहने वाले हैं। 28 दिसंबर को ट्रांजिट करेंगे। तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर तुला में शुक्र। तो ये एक अच्छा है। तो आपको क्या बेनिफिट होगा, देखिए आपको दिसंबर में जिन लोगों की अभी तक जॉब नहीं लगी है या जॉब चली गई है या जॉब पाना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं, तो शुक्र उनको यहाँ पर बहुत बड़ा कंफर्ट देंगे जॉब के मामले में, क्योंकि वो स्वराशि में अपने घर में आएंगे पूरा दिसंबर महीना। 30 मैंने राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन बताया है, 30 नवंबर तक है और 30 नवंबर को शुक्र चले जाएंगे। तो फिर यहाँ पर पूरा दिसंबर महीना जो है ऑलमोस्ट 28 दिसंबर तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे और गुरु की दृष्टि में दोनों आमने सामने हैं। गुरु की ये शुभ दृष्टि भी ये स्थान को मिल रही है। तो शुक्र को यहाँ बल मिल रहा है, पावरफुल हो रहा है सारी चीज़ें और आपके लिए बहुत अच्छा योग है कि आपका ये जॉब का स्थान है वो पावरफुल हो रहा है। अच्छा, ये रोग का भी स्थान है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको देखिए शुक्र जो है ना वो बहुत उस मामले में खतरनाक है कि वो डायबिटीज़ जैसी चीज़ें देता है, वो मीठा खिलाता है, वो आपको ऐसे रोगों में प्रवृत्त करता है जिसमें भोग होता है, जिसमें आपको आनंद मिलता है उन चीज़ों से जो रोग होते हैं, जैसे स्वादिष्ट खाना, ज़्यादा मीठा खाना। तो वो सारी चीज़ें आपके शरीर को हानिकारक होती है और शुक्र उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। तो शुक्र जब यहाँ पर है तुला में, तब रोग के स्थान में उसका मालिक भी है, तो वो और ज़्यादा आपको फोर्स करेगा कि कुछ नहीं होगा, खाओ। ये एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर होता क्या है, समझने वाली बात है कि जैसे कुछ चीज़ें होती है वो यहाँ बीज बोया जाता है, इफेक्ट बाद में मिलता है लेकिन इम्पैक्ट यहाँ से शुरू हुआ होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आपको आज भले ही डायबिटीज़ ना आए फॉर एग्जांपल, लेकिन यहाँ पर जो खाया है उसका इफेक्ट शुरू हो गया है। वो रिएक्शन, वो जो एक्शन है वो आपको 6 महीने बाद, 8 महीने बाद पता चले, लेकिन यहाँ से शुरू हो गया। एक होता है कि आपके बॉडी में सब मेंटेन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर वीनस ने आके वो मेंटेन जो चल रहा है उसको ब्रेक किया, उसने एक चीज़ को ज़्यादा बढ़ा दिया, बट उसका इफेक्ट तुरंत पता नहीं चलता है। बट शुक्र यहाँ से चला गया। अब लोगों को लगेगा अरे शुक्र आया, हमको तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, उसने किया है इफेक्ट, लेकिन वो जब आगे बढ़ेगा और चीज़ें होगी और 6-8 महीने बाद, 1-2 महीने बाद कभी भी उसका रिएक्शन आएगा, तब पता चलता है कि, और डॉक्टर को पता होता है कि ये आज का नहीं है। कोई भी रोग होता है वो तुरंत नहीं हो जाता है कि अभी हुआ और अभी पता चल गया। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि कर्ज, यहाँ पर शुक्र देखिए ये लोन का स्थान है और यहाँ पर वो रहने वाला है पूरा महीना। तो ये जो समय है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्जरी के पीछे भगाता है। आपको घर में रिनोवेट करवाना है या नया घर लेना है, लोन लेना है, ले सकते हैं, लेकिन शुक्र क्या है, ओवर बजट करा देता है। वो उसके हिसाब से चलने लगता है, आपकी जेब को वो नहीं देखता है।
तो यहाँ शुक्र ये महीने में आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अगर आपको जॉब मिला है नया या इंक्रीमेंट हुआ है या आपके खर्च बढ़ा देगा, बिना वजह के खर्च बढ़ाएगा, जिसके ना होने से, जो खर्च ना करने से आपके जीवन में बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये शुक्र करवाएगा। अगर किया तो फर्क पड़ेगा ईएमआई का, स्ट्रेस बढ़ेगा, सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि ये स्थान जो है वो आपका शत्रु भाव भी है। तो यहाँ शत्रु क्या है? शत्रु यहाँ पर ये आपके विचारों को लोगों के सामने रखेगा, लेकिन उन विचारों को जो नहीं, जो आपके बेस हैं, जो आपकी क्वालिटी है, ये अपनी क्वालिटी इसमें मिक्स करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो चीज़ लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लगेंगे, जहाँ भी आपको नहीं बोलना है वहाँ भी बोलेंगे। हालांकि आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि मैं कैसा एक अलग इंप्रेशन दे रहा हूँ, सबको अलग दिख रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये शुक्र इंप्रेशन आपको फील होगा, सामने वाले के लिए वो नेगेटिव होगा। तो शत्रु भाव को बढ़ा रहा है आपको, इवन एक तरह से आपके लिए जेलेसी होना, क्योंकि आपका यहाँ पर शुक्र आपको जॉब में या प्रॉपर्टी में या लोन कर्ज में बहुत आपका कुछ अच्छा दिखेगा। जो आपने लोन लेके किया है वो उनको पता है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन आप कुछ अच्छे दिखेंगे लोगों के सामने, दैट विल बी द नेगेटिव पॉइंट। तो यहाँ शुक्र नेगेटिव नहीं है, ओवर हो जाना किसी भी चीज़ का अति, तो वो चीज़ यहाँ पर नेगेटिव, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो शुक्र आपको सब कुछ दे रहा है, लेकिन आपको कितना लेना है, कितनी लिमिट में लेना है, वो ध्यान रखिएगा। गुरु शुभ है, दृष्टि कर रहा है, कंट्रोल कर पाएंगे। लग्नेश आपका वही है शुक्र, इसीलिए ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि कुंडली का मालिक भी शुक्र है, सब कुछ पावर सरकार उसकी चल रही है, तो ध्यान रखना है। शुक्र के बाद यहाँ पर बुध जो है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है। यहाँ रहने के बाद वो पूरा महीना मंथ एंड में यहाँ पर आ रहा है, ऑलमोस्ट 28 दिसंबर को वो सजिटेरियस से वापस आ रहा है। तो ये स्थान में उसका आना जाना बुध का इज़ ओके, बिकॉज वो रॉन्ग नहीं है, उसमें आपको बेनिफिट होगा। जो लोग कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं या उनका ये है कि पैतृक संपत्ति में या उसमें लाभ हो, तो वो होगा। गुरु के भी इफेक्ट आपको पॉजिटिव मिल रहा है, और आपको ऐसी कोई पैतृक संपत्ति है जिसमें प्रॉब्लम चल रहे हैं, हर्डल्स चल रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस आएंगे। लीगल वे में चल रहा है तो भी समाधान होगा और चीज़ें बेहतर हो जाएगी, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको लाइफ पार्टनर का प्रॉब्लम है, ये बुध यहाँ दिसंबर एंड में आ रहा है और शुक्र भी यहाँ आ रहा है, तो लाइफ पार्टनर और इस स्थान का मालिक जो है वो मंगल है, वो अष्टम भाव में जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब तक मंगल यहाँ पर है, अब मंगल शुरू में यहाँ पर है और फिर मंथ के आखिर में यहाँ जा रहा है, तो मंगल यहाँ आपके लिए कुछ करके जा रहा है, शुक्र बुध यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं बाद में। तो ये मंगल का यहाँ जाना और फिर सूर्य मिड ऑफ मंथ में यहाँ आ रहा है, तो अंगारक योग। तो जो बाजी बनी हुई है, यानी कि किसी का एंगेजमेंट हुआ है, किसी की शादी हुई है, किसी की शादी में कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, मंगल यहाँ गया, सूर्य अंगारक योग किया, ये शुक्र बुध आपका अट्रैक्शन बढ़ाएगा, आपका बॉन्डिंग बढ़ाएगा, लेकिन विचारों के मतभेद रहेंगे, तो वो जरा ध्यान रखना है ये मंथ में। बाकी फिर शनि अच्छा है, शनि आपके कर्म भाव को और पावरफुल बनाए, इसलिए आपकी जॉब नहीं जा रही है। राहु आपके लिए नेगेटिव नहीं है, ये स्थान में आपके इनकम के सोर्स क्या होने चाहिए लाइफ में, बहुत अलग अलग जगह से आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी कुछ हो तो बेनिफिट है, यहाँ से भी हो। गुरु आपका बहुत अच्छा है स्थिति में, विदेश के मामले में अच्छा है, विदेश जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, शुक्र का सपोर्ट है, लाइफ पार्टनर को लेके जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, सारी चीज़ें बेहतर है। सिर्फ ये अंगारक योग में ये ध्यान रखना है कि दिसंबर के लास्ट वीक में, यानी कि 27-8 दिसंबर के बाद है ना, 2-3 दिन 4 दिन जो है ना, लास्ट वीक समझ के चलिए, उसमें आपको पैतृक संपत्ति में कोई नया प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना या उसमें रिएक्शन नहीं देना है। जो गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग है, उसमें ज़रा आपको ध्यान रखना है कि भाई उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। आप हाउसवाइफ हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी हेल्थ पे। आप अगर स्टूडेंट हैं तो ये केतु यहाँ पर बैठा हुआ है, आपके फितूर, आप पढ़ाई छोड़ के किसी और चीज़ के पीछे, पैसों के पीछे भागेंगे। राहु यहाँ लालच देगा, अब शुरुआतें होंगी, राहु केतु के जो इफेक्ट्स हैं ना वो अब शुरू होने वाले हैं दिसंबर में, तो थोड़ा ध्यान रखिए, शांत मन से आगे बढ़िए, पढ़ाई को ज़रा ज़्यादा फोकस करके ध्यान देके
आप उसमें इन्वॉल्व रहिए तो अच्छा रहेगा। बाकी आपके फैमिली या उसमें कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, और शनि आपके लिए स्थान के हिसाब से बहुत पॉजिटिव है। प्रॉपर्टी परचेज करने में अभी थोड़ा ध्यान रखिए, सूर्य की जो स्थिति है मंगल के साथ बनी हुई है, तो उस वजह से थोड़ा आपको अग्रेशन के साथ प्रॉपर्टी या गुस्से के साथ घर छोड़ना या घर खरीदना या घर बेचना नहीं करना चाहिए। सो ये मेजर पॉइंट्स हैं आपके दिसंबर के। हम पूरा डिटेल में जाने वाले हैं, पूरे साल 2024 का वर्षफल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। सो डोंट वरी, और चीज़ों को समझ के आगे का प्लानिंग करके कीजिए तो आपको लाभ होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।